हेलो दोस्तों, मैं वैष्णव शक्ति आपको स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीएस स्टडी सर्कल में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारे कल अनुपात के सवाल कुछ किए थे, तो उसके दौरान आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। तो शुरू करते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं 3:5 के अनुपात में है तथा उनका गुणनफल 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या दो प्राकृतिक संख्या है 3:5। तो हम लोग इसका 3:5 कैसे लिखेंगे? 3x इंटू 5x बराबर 2100 उनका गुणनफल 2160। ठीक है, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा? 15 और स्क्वायर स्क्वायर, सॉरी एक्स और एक्स स्क्वायर और 2160। ठीक है, अब ये कट हो जाएगा 5 3 और ये कट हो जाए 20 से कट हो जाए, फिर 1 बचा, 1 से 3 से 15, फिर 1 बचा और 10 2 से 3 1 ये 1 1 आगे नीचे 4 से 12, फिर से 12 4 एक्स स्क्वायर बराबर 144। ठीक है, अगर हम तो स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा? अंडर रूट में पड़ जाएगा 144। ठीक है, एक्स, अभी हम लोग इसका अंडर रूट क्या है 144 का? 12। ठीक है, अभी एक्स बराबर क्या है? 12। और हमें क्या छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या क्या है इन दोनों में से? 3। तो 3 इंटू 12 करेंगे, 3 इंटू 12 बराबर क्या होगा? 36। तो छोटी संख्या क्या होगी? 36। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। ए बी तथा सी में रुपए 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए को क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या ए बी सी में रुपए 1050 इस तरह बांटे गए हैं कि ए का भाग बी तथा सी को मिलाकर 2/5 भाग ए का है। ठीक है, तो ए को क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी। बी और सी का कोई भी कॉमन नंबर ले, कोई सा भी नंबर। यहाँ पे मैंने क्या लिया? 250 अनुपात 250। ठीक है, अभी इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आया? 500 इंटू ए का क्या भाग आएगा? 2/5 भाग ए का है 5 एकम 500। ये 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 200। ये एक आ गया 200। ठीक है, 0 से 0 कट हो गए। ये 5 4 5 5 और यहाँ पे 5 5 इन सब का प्लस किया हमने तो क्या आ गया? 10 40। ठीक है, अभी हमको ए का निकालना है। तो कितने रुपए बांटे गए सब में? 1050 और टोटल इनका अनुपात क्या है? 14 इंटू हमको ए का निकालना है तो 4। 2 7 और 2 2 7 1 ये 7 10 में आएगा 1 से 7 7 10 में से 7 माइनस किया 3 आया। 3 5 35 आ गया 5 से और ये 0 आ गया। अभी 2 15 30 और ये 0 0 आ जाएगा। 300 इस क्वेश्चन का आंसर है। 300 रुपए ए को मिलेंगे। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग
से रुपए 2580 हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी का जो अनुपात है वो कितना है, 3:4:9:10। तो यहाँ पे बी का भाग सी का भाग बी से रुपए 2580, मतलब जो बी और सी, पहले मैं आपको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। पहला क्या, 3:4:9:10। यहाँ पे क्या बी और सी का दिया है। इन दोनों में कितने नंबर की डिफरेंस है, 5 नंबर की। यहाँ पे जो है बी और सी का अनुपात में जो भाग है कितना है, 5, और रुपए में जो है वो 2580 है। ठीक है, 2580/5 इंटू हमको कितना, ए और डी का कुल राशि निकालना है। इन दोनों को प्लस करें, 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13। अभी 5 बन जा, ये 5 5 से 25, फिर 1 से, फिर 3 हो जाए, 3 से 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या, 516 × 13। इसमें क्या है, 13 6 78, या 78, फिर 13 1 13 + 7 20, 0 2 कैरी, 13 5 65 + 2 67, 6708 क्या इसका आंसर है। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। 530 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, तो इसका अनुपात क्या है। इसमें क्या है, ए बी और सी को 530 रुपए ऐसे बांटे गए कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। तो इन सब का अनुपात चाहिए हमको ए बी सी का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी। हमने माना कि सी को प्राइस कितना है, 100 रुपए सी के पास है। ठीक है, और फिर क्या है, बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। तो बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, मतलब 100 में 80 जोड़े तो कितना हो गया, 180। फिर क्या, एक को बी से 70 रुपए अधिक मिले, तो 180 में 70 रुपए ज्वाइन कर प्लस कर दिए 70 रुपए, तो हो गया 250। तो 0 से 0 कट हो जाएंगे सारे। फिर यहाँ पे क्या बचा, 25:18:10। ये क्या हमारा आंसर। अगर यहाँ पे हमको क्या, ए बी सी इन तीनों में से किसी एक का रुपए में पूछा जाता है कितने रुपए हुए, तो हमने 530 का उपयोग करते हैं। पर यहाँ पे रुपए में नहीं पूछा है, तीनों का अनुपात पूछा है। तो इस तरह से यहीं पे खत्म हुआ है। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। 624 को ए बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में के अनुपात में बांटा जाता है, तो सी का भाग क्या होगा। यहाँ पे क्या है, 624 रुपए ए बी सी को बांटे जाते हैं। ए को 1/2 में बांटा जाता है, बी को 1/3 और सी को 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सी का भाग क्या होगा, हमको ये निकालना है। तो शुरू करते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का अनुपात कितना है, 1/2, बी का 1/3, सी का 1/4।
अब इन तीनों का एलसीएम क्या है? 12। 12 इधर आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा 12, इधर भी आ जाएगा 12। 2 1 जा, 2 6 जा, 3 1 जा, 3 4 जा, 4 1 जा, 4 3 जा। ठीक है, यहाँ पे 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये अनुपात आ गया। अभी हमको क्या पूछा गया? सी का भाग। इन तीनों का हम लोग को प्लस करेंगे। ठीक है, 6 + 3 9, 9 + 4 13। ठीक है, अभी हमको सी का भाग पूछा गया तो क्या लिखेंगे? टोटल उनको कितने रुपए बांटे गए? 624 अपॉन 13 इंटू किसका निकालना है हमको? सी का भाग, और सी का अनुपात कितना है? 3। 13 1 जा, ये 62 आता नहीं, 52 आता है, 4 जा, फिर कितना बचा? 10। 10 और 0 10 4 104, एक जाता है, ये कट हो गया। ठीक है, अभी 48 इंटू 3 कितना है? 3 8 3 जा 24, 4 आ जाएगा, 2 कैरी, 8 और 4 2 जा 12, 12 + 2 40। सी का भाग कितना है? 144 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। यदि इन ब्रैकेट P + Q का 20% बराबर इन ब्रैकेट P - Q का 50% हो तो P अनुपात Q क्या होगा? तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट P + Q बराबर का 20%। ठीक है, बराबर क्या है? माइनस, मतलब ब्रैकेट P - Q 50% अपॉन 100। ठीक है, 100 से 100 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा? 2P आ जाएगा, 2P। ठीक है, 2P आ गया, प्लस 2Q आ जाएगा, Q आ जाएगा, बराबर 5P माइनस 5Q। ठीक है, अभी Q को हम इधर लाएंगे, P को हम इधर भेजेंगे। ठीक है, 5Q + 2Q बराबर 5P माइनस 2P। ठीक है, अभी 5 + 2 7Q बराबर 5 - 2 3P। Q बट्टे P बराबर 3/7। ठीक है, हमको क्या पता? P अनुपात Q। P अनुपात Q मतलब कितना होगा? P का क्या है? 7 और Q कितना है? 3। तो ये हमारा आंसर है। तो ऐसे हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारी वीडियोस देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी क्वेश्चन मैं सिखाती हूँ, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर एंड कमेंट भी कीजिए।